जब घर वालों को लगे अब 2 लोगों का खाना खाना है और नानी जी रोज हलवा भेजने लगे, ऊपर से पति बोले बेबी को भी पिज्जा पसंद है, तो समझ जाओ प्रेगनेंसी में खाने का टॉपिक शुरू हो गया है। लेकिन क्या वाकई वही खाना खा रहे हो जो माँ और बच्चे के लिए सही हो? चलिए दोस्तों, आज की समरी में करते हैं स्वाद, सेहत और सलाह का एक जबरदस्त संगम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो हर माँ बनने वाली महिला को प्रेगनेंसी में क्या खाना है, क्यों खाना है और कितना खाना है, ये सब कुछ साफ साफ बताती है। किताब है लेखिकाएं कैथरीन जोन्स और रोज एन हडसन की ईटिंग फॉर प्रेगनेंसी द एसेंशियल न्यूट्रिशन गाइड एंड कुक बुक फॉर टुडेज मदर्स टू बी। अब देखो, ये सिर्फ रेसिपी बुक नहीं है, ये तो किचन की गीता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। मतलब ये कि यहाँ मिलेगा आपको न्यूट्रिशन का बाहुबली लेवल ज्ञान, और वो भी टेस्टी ट्विस्ट के साथ। लेखिकाओं की पहली सोच, प्रेगनेंसी में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, शरीर और दिमाग गढ़ने के लिए है। कैथरीन और रोज एन कहती हैं, "You're not just eating for two, you're building a body from scratch", यानी ये कोई आलू पराठा प्रेम कथा नहीं, ये तो बॉडी आर्किटेक्चर है जो एक पूरा जीवन बना रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे शिल्पा शेट्टी का योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं, एक कला है, वैसे ही प्रेगनेंसी का खाना सिर्फ कैलोरी नहीं, पूरा साइंस और सोल है। अब दादी कहेंगी घी खा बेटा, लेकिन किताब कहती है अरे थोड़ी वैरायटी भी डालो, बैलेंस भी रखो। बात हो रही है प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, ओमेगा 3, जिनसे बच्चा बनेगा इंटेलिजेंट, मजबूत और तंदुरुस्त। लेखिकाओं की दूसरी सोच, हर ट्राइमेस्टर की अलग न्यूट्रिशनल जरूरत होती है। ये किताब साफ बताती है कि पहले, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में अलग अलग खाने की जरूरत होती है। मतलब ये कोई खाओ और भूल जाओ वाला मामला नहीं है, ये तो कुंडली मिलान की तरह डिटेल्ड प्लान है। पहली तिमाही, कमजोरी, उल्टियां और थकान, यहाँ चाहिए हल्का सुपाच्य खाना और ढेर सारा फोलिक एसिड। जैसे रेखा की पुरानी फिल्मों में धीरे धीरे नाटक बढ़ता है, वैसे ही यहाँ खाना भी हल्का लेकिन पावरफुल होना चाहिए। दूसरी तिमाही, अब पेट निकलने लगता है और बच्चा ग्रो करने लगता है, अब चाहिए प्रोटीन, आयरन और थोड़ी एक्टिविटी भी। मतलब सलमान की फिल्मों की तरह अब असली एक्शन शुरू होता है। तीसरी तिमाही, अब वजन बढ़ने लगता है, बेबी का दिमाग, हड्डियां सब डेवलप हो रहे हैं। यहाँ कैल्शियम और हेल्दी फैट जरूरी है ताकि बच्चा पैदा होते ही लकड़ी पहेलवान नहीं, फुल पावर वाला बॉसर बेबी निकले। लेखिकाओं की तीसरी सोच, डाइट प्लान सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। हर महिला का शरीर अलग होता है, कोई करीना जैसी फिट, कोई काजोल जैसी दमदार और कोई तुनिकपुर की रानी जैसी सीधी सादी। इसलिए डाइट भी पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक पोषण की जरूरत होती है, खासकर प्रोटीन की, क्योंकि यह भ्रूण यानी फीटस के विकास और मां के शरीर की जरूरतों के लिए जरूरी होता है। लेकिन जो महिलाएं वेजिटेरियन होती हैं, यानी मांस, मछली, अंडे नहीं खाती, उनके लिए प्रोटीन पाने के शाकाहारी स्रोत बहुत अहम होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वेजिटेरियन प्रोटीन स्रोत हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं। 1. दालें यानी पल्सेस, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर आदि दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इनमें फाइबर, आयरन और फोलिक एसिड भी होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी हैं। 2. टोफू यानी सोया दूध से बनी पनीर। सोया से बना टोफू एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत है। इसमें कैल्शियम और आयरन भी होते हैं जो हड्डियों और खून की कमी से बचाते हैं। 3. पालक यानी स्पिनाच। पालक में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन यह आयरन और फोलेट का अच्छा स्रोत है। आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है, जिससे गर्भावस्था में दिक्कत आ सकती है। 4. चना। चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और फाइबर होते हैं। इसे उबालकर या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। 5. सोया और उसके प्रोडक्ट्स, जैसे सोया दूध, सोया चंक्स या सोयाबीन, सभी में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। ये हार्मोन बैलेंस करने और बेबी की सेल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इसके अलावा नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स भी प्रोटीन, ओमेगा 3 और हेल्दी फैट्स के अच्छे स्रोत हैं। दूध और डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही भी शाकाहारी प्रोटीन देने में सहायक होते हैं। अगर कोई मछली पसंद करती है तो ओमेगा 3 वाली लिस्ट रेडी है। और अगर हाँ, मुझे सिर्फ रसगुल्ला चाहिए वाली क्रेविंग हो रही है तो उसका भी हेल्दी ऑप्शन है। ये किताब हर क्रेविंग का इलाज देती है, और वो भी बिना गिल्ट के। लेखिकाओं की चौथी सोच, खाना ऐसा जो स्वाद और पोषण दोनों दे। अब बात आती है असली मसाले की, खाना क्या बनाएं। कैथरीन और रोज एन ने 150 जोड़ रेसिपीज दी हैं जो स्वादिष्ट भी हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर भी। सोचो,
सुबह के लिए बनाना ओट पैनकेक्स, दोपहर में क्वीनवा सब्जी बोल, शाम को स्पिनाच चीज पराठा और रात को सूप के साथ स्टफ्ड पेपर बोट्स। एकदम शेफ रणवीर ब्रार मीट्स माँ का प्यार। और हाँ, किताब ये भी बताती है कि इन रेसिपीज को कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयार करें। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में खाना बनाते बनाते आप खुद मास्टर शेफ ऑडिशन में पहुंच जाओ। लेखिकाओं की 5वीं सोच, खाने के साथ सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। किताब बार बार कहती है, सिर्फ क्या खा रहे हो ये नहीं, कैसे खा रहे हो ये भी मायने रखता है। यानी सब्जी अच्छे से धोना, दूध उबालना, कच्चा मीट अवॉइड करना, ये सब छोटे मगर जरूरी कदम हैं। जैसे फरहान अख्तर कहता है, डिटेल्स मैटर, वैसे ही यहाँ हर बाइट में सेफ्टी भी मैटर करती है। लेखिकाओं की 6वीं सोच, प्रेगनेंसी में भी खुश रहो, गिल्ट मत पालो। कभी कभी महिला सोचती है, अरे आज मैंने चॉकलेट खा ली, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। किताब समझाती है, खुद से इतना स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, खुश रहो। जैसे विक्की कौशल ने कहा था, हाउस द जोश, वैसे ही इस किताब का नारा है, हाउस द न्यूट्रिशन और हाउस द मूड। क्योंकि अच्छा खाना तभी असर करता है जब मन भी हल्का और दिल भी खुश हो। तो दोस्तों, ईटिंग फॉर प्रेगनेंसी द एसेंशियल न्यूट्रिशन गाइड एंड कुक बुक फॉर टुडेज मदर्स टू बी सिर्फ एक गाइड बुक नहीं, ये है हर माँ के लिए फुल डिश प्लेटर, जिसमें पोषण है, स्वाद है और ज्ञान का चटपटा अचार भी। अगर ये समरी लगी स्वाद से भरपूर, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और असली मज़ा तब है जब आप खुद किताब पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी क्लिक मारो और सीखो खाना जो दिल और पेट दोनों भरे। मैं हूँ आपकी समरी वाली, जो किताबों को नहीं, थाली को भी इमोशन से भर देती है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक याद रखो, माँ बनने का सफ़र भी एक फुल थाली है, बस सही टाइम पर सही डिश उठाना आता होना चाहिए। चलो अब बताओ कमेंट बॉक्स में अगली किताब कौन सी पकाएं। मेरा मतलब है बनाएं।